में चौकुटिया स्थित जो श्री स्वर्गीय कुंदनलाल बिहारी जी के द्वारा ये निर्मित हुआ, उन्होंने बनाया, भगवान की कृपा हुई। अब उनकी जो पीढ़ी है वो छठी पीढ़ी देख रही है। SN अग्रवाल जी उसके प्रबंधक हैं, बाकी अन्य सब भाई हैं, सब अपनी अपनी व्यवस्था सब आपस में मिल करके देखते हैं। और ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग की जो आपने सीढ़ियाँ देखी, जो अच्छे कर्म किए वो स्वर्ग में विराजमान है। जैसे आप अगर मुक्ति की कामना करते हैं तो मुक्ति की कामना करने के लिए हमें आपको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। जैसे कि मुक्ति का मतलब है जब हम किसी भी माता के गर्भ में ना जाएं, अच्छा, तब होती है मुक्ति। और स्वर्ग में जब जाएंगे तो जितने दिन तक हमारे जितने समय तक हमारे अच्छे कर्म रहेंगे तब तक तो वहाँ हम रह सकते हैं। उसके बाद रिटर्न होना पड़ेगा पृथ्वी लोक में, यानी मृत्युलोक में, नरकलोक में। नहीं प्रभु जी, ऐसा बोला था ना, जैसे मुक्ति का जो मार्ग है बहुत कठिन है। हाँ, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि उसके लिए फिर माँ की कोख से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, मुक्ति का मतलब वही है। अच्छा, मतलब रियल में मुक्ति का मतलब वही, वो लेकिन 84 लाख योनियां हाँ, जितनी भी हैं, जी जी उन जी, 84 लाख योनि में जितनी भी माँ है, हाँ, वो चींटी हो, गाय हो, भैंस हो या वो हिरण हो, जी जी जितनी भी स्त्रीलिंग है, जी जी। उसमें हम नहीं जा सकते, तभी मुक्ति। अच्छा, जैसे मनुष्य का जीवन एक आता है, पता नहीं हम कितनी योनियों से होकर के इस जीवन में आते हैं, हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ तो इस योनि में जैसे हम आए हैं, तो अब अगर हम यहाँ से चाहें कि हम मुक्ति के मार्ग में जाएं, हाँ, हम स्वर्ग की आकांक्षा मतलब अपेक्षा ना रखें, तो उसके लिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। यदि हम अपने कर्म ऐसे कर ले जाएंगे तो कलयुग में मुक्ति संभव है। जैसे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरी अपारा, और नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करह विचार सुजन मन माही, और जय के जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। अगर हमारे कर्म ऐसे हैं तो मुक्ति से मृत्यु कलयुग में तो संभव है, असंभव नहीं। क्योंकि कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाई। बहुत आसान है कलयुग में, लेकिन कोई कर नहीं पाता। करने के लिए सुबह 9 बजे सो के जागे, उसके बाद जल्दी जल्दी नहाए, अब गए भगवान के सामने, मन तो लग नहीं रहा, मन ऑफिस में है, मन वहाँ है, तन वहाँ है, तो नहीं। इसके लिए फिर आपको समय चाहिए। पहले आसन, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, बहुत सारी चीजें, बहुत इसके चीज जब कभी आप आओगे इसका विश्लेषण करेंगे, आनंद आएगा। चलिए प्रभु जी, हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। और जो इस कलयुग में जो समर्थ गुरु है, वो आपको केवल मुक्ति के लिए ले जाएगा। बाकी तो सब माया में चलेंगे। माया का मतलब धन दौलत रुपया पैसा है, शानो शौकत, ये सब। और जहाँ पर शक्ति होगी वहाँ पर बिल्कुल शांति होगी, और जहाँ पे माया होगी वहाँ अपार भीड़ होगी। तो प्रभु जी, जैसे कि मतलब कि आपने, हम लोग कलयुग में भी हैं, है ना, कलयुग में ही हैं हम लोग बेसिकली। तो कलयुग में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर एक सीधा साधा इंसान है, देखिए हम लोग तो अपने पिछले कई जन्मों के कर्मों को यहाँ भुगतेंगे। जो बचा है वो यहाँ भुगतेंगे, और जो यहाँ करेंगे वो आगे भुगतेंगे। लेकिन जो एक बहुत सिंपल और सीधा इंसान जिसके साथ कलयुग में बुरा होता आ रहा है, उसके एक तरीके से कर्म कट रहे हैं, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, है ना, आप सच कह रहे हैं। है ना। तो क्या वो उसका अंतिम जन्म हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसके यहाँ सारे कर्म करके अगले जीवन में उसको मुक्ति का मार्ग मिल जाए? ठीक है, ये सही है। अगर इस समय प्रयास किया, जैसे मान लिया आपको या हमको जो कि लोग गालियां दे रहे हैं, नाना प्रकार की उपाधियां ऐसी दे रहे हैं, ऐसी डिग्रियां दे रहे हैं जो संभाले नहीं समझ सकती, जिनका मतलब नाम लेने से भी भय लगेगा। लेकिन ठीक है, और आप जितना ही मुझे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा कोई। तो आप कहते रहिए, जैसे आपका कोई भी नाम हो, आपके नाम को कोई भी गालियां दे दे, तो हम उस गालियों में नहीं पड़ेंगे।
जी जी हम आपकी सुनेंगे भी नहीं, जी क्योंकि हम जानते हैं हमारे जैसे आपका जो नाम है, जी उस नाम के बहुत सारे लोग होंगे। बहुत क्या है। पता तुम कौन बड़ी उनको गालियां दे रहे हो। सही मैं क्यों बात है। तुमसे भिड़ूं? अगर कोई शक्ति प्राप्त हो गई है तो हम्म, हम आपसे भिड़ेंगे नहीं। संसार का काम है डंक मारना, हाँ बिच्छू का है काम डंक मारना, हम्म, सर्प का काम है फुफकारना। बिल्कुल तो जब भले वो विषैला ना हो, हम्म भले ही वो विषैला ना हो, लेकिन मनुष्य डर जाएगा, कोई भी डर जाएगा। तो इसलिए हमें उन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना, तो नहीं पढ़ना। कर्म की हो स्वरूपं चिन्हे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्य मा माँ फलेषु। फलेषु कदाचन माँ फर्म कल हेतु माते संगोत्स कर्मणि। इसलिए हमको कर्म करना है, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। कर्म ही प्रधान है। भाई अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, उसके लिए तो कोई रोक ही नहीं सकता। वो सही है, बट हमें कर्म ऐसे करने चाहिए जो मतलब कि जिसकी अपेक्षा कुछ ना हो, हम कुछ चाहें ना हाँ, उसकी अपेक्षा में। तो होता है ना कि हमको सकाम भाव से कार्य सकाम भाव से काम करना चाहिए। जे सकाम नरस नहीं जुगावही और ते संपत्ति नाना विधि पावही। हमें लालसा नहीं है। लालसा अरे नहीं है। हम तो आपके आभारी हैं कि आपने मुझे जन्म दिया, बड़ा सौभाग्य है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। प्रभु भी चाहते मनुष्य रूप में आ जाए, लेकिन वो अपनी भाई जो उन्होंने लाइन खींच रखी है उसमें तो वो हम आप लाइन क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन वो नहीं क्रॉस कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से कण कण में व्याप्त हो गए। अच्छा प्रभु जी, एक मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं इसका मतलब कि दुनिया को एक मैसेज देना चाहूँगा मैं, मतलब आपके थ्रू दिलवाना चाह रहा हूँ कि एक सवाल था मेरा कि जो इंसान अभी पैसों के पीछे, धन के पीछे भाग रहा है, माया के पीछे भाग रहा है, उसके चक्कर में वो बड़े से बड़ा पाप कर दे रहा है, जो मतलब कि साधु संत भी होते हैं उनके साथ भी बुरा कर दे रहा है। बिल्कुल कर देगा। तो उनका क्या है, मतलब कि उनका मतलब कि उनका आगे का भविष्य क्या है? उनका भविष्य देखिए, पाप का घड़ा भरता है, रावण का उदाहरण ले लीजिए, जी जी है ना। जी जी तो वैसे ही व्यवस्था उसकी होगी। जी ऐसा नहीं कि आप कर्म प्रधान हैं जी और कर्म प्रधान में आपने जैसे गलत 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 ही किया है, जी, तो जी। एक न एक दिन आप उसका फल भुगतेंगे। यानी जो करने वाला है वो भुगतेगा, उसमें भुगतेगा। चाहे मैं हूँ या अन्य कोई। जी जी तो अब हाँ, हालांकि ये है कि गलत करने वाला जल्दी सक्सेस हो जाता है। हाँ हाँ, ये तो है। ठीक है। ये तो और है। जो भगवान में लिप्त होता है तो उसको भगवान जैसे कपड़ा नहीं निचोड़ा, हाँ हाँ, वैसे ही निचोड़ छोड़ता देते। है। और आस्था पे भी लोग नहीं, भगवान ऐसा बना देते हैं, लोग कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं तुम तो बहुत भगवान को मानते हो, जी, जी। माया स्थिति है। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल वहाँ सही भी कह रहे जानते हैं। क्या, बहुत कठोर प्रहार होता है, लेकिन वहां पर होता क्या है कि धीरज धरहु तो उतरहु पारा और नाही तब उड़ जाओ बिच धारा। हमें तुम्हारे में नहीं पढ़ना। हाँ भाई स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आप अपने आप को देखिए, आई एम कौन, आप कौन है, आप स्वयं पहचानिए। इस संसार में जितने भी पुरुष हैं वो सब ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। जितनी भी माताएं, पुत्रियां, बहनी, चाची, नानी, मौसी हैं, वो सब राधा के अंश का अंश है। हाँ, वो तो है। अब बाकी अब भाई हर अपना मनुष्य का अपना काम है, अपना कर्तव्य है, वो कैसा क्या करता है उसमें मुझे नहीं जाना। हाँ, अतिहर कृपा जाहि पर होई पाँव देहि मारक सोई। आप आ गए, भगवान ने आपको बुलाया, तो भगवान ने जो बुला दिया वो हमने बोल दिया, और दोबारा जब ये अभी पूछोगे तो मैं नहीं कर